हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों का इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हाई कोर्ट एग्जाम ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें कुल हम 8 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इससे आपको आइडिया लगेगा और हर तरह के डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम है। तो आइए इसको वन बाय वन इसे सॉल्व किया जाए और समझा जाए कि इसके सोल्यूशन क्या होंगे। राइट, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ 3 रेज टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 है। ठीक है, और यहाँ पे है 81 रेज टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 3 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 है और यहाँ पे 81 रेज टू द पावर x माइनस वाई है इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो देखिए x प्लस वाई की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। जब तक हम x और y की वैल्यू सेपरेटली नहीं मिलेगा तब तक हम x प्लस वाई नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका एक तरीका है, देखिए तरीका क्या है, कुछ इस प्रकार है। करना क्या है आपको कि अगर ये 3 पे पावर, यहां पे देखिए 3 पे पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81, तो 81 को क्या करिए, इसको भी 3 के पावर के रूप में लिख लीजिए, काम बन जाएगा। 81 को भी 3 रेज टू द पावर लिखा जा सकता है, लिख लेंगे तो बेस से में तो पावर कंपेयर किया जा सकता है। बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम पढ़ते हैं कि अगर a रेज टू द पावर m बराबर b टू द पावर n है, सॉरी a पावर n है, तो बेस सेम है तो ये इंप्लाई करेगा कि पावर क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। राइट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम देखिए यहाँ पे कर रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा 81 को लिखा जा सकता है 3 पावर 4। देखिए 3 3 जा 9, 3 3 का 9, 3 का 27, 3 81, 3 पे घाते 4, यानी 3 रेज टू द पावर 4। तो वही बात यहाँ पे 4 आ जाएगा, डायरेक्ट हमने कंपेयर कर लिया है। ठीक है ना, पावर को कंपेयर करके लिख दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, यहाँ पे क्या बनेगा इसको देखिए। यहाँ ये देखिए 3 पे पावर 4 और 4 पे पावर x माइनस वाई, तो 4 पे पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 पे पावर 8, कुछ इस प्रकार होगा। तो देखिए पावर पे पावर, तो a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर mn हो जाता है, यानी 3 पे पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 पे पावर 8। देखिए ये आपका जब कंपेयर करेंगे तो 4 से यहाँ पे कट जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक है, बेस सेम है, पावर कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बताए थे। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। कभी भी एक ट्रिक मैं बताया था, अगर कोई दो क्वांटिटी का सम दिया है और उनका डिफरेंस दिया है, तो जो बिग नंबर है यानी एक जो नंबर होगा, कोई भी ले लेते हैं एक नंबर, क्योंकि यहाँ पे सम पूछ रहा है, तो अगर एक नंबर जो होगा इन दोनों का सम का आधा होगा, तो 4 और 2 कितना होगा, 4 2 6, 6 का आधा 3। ठीक है, और एक में डिफरेंस का आधा, तो 4 माइनस 2, 2 का n, यानी दोनों का सम लेंगे तो 3 और 1, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बस इतना टाइम हम ले रहे हैं सॉल्व करके, लेकिन ये समझाने के लिए, लेकिन हम डायरेक्ट इसको फटाक से बना लेते। अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों ऐड करेंगे, तो देखिए वाई वाई कैंसिल हो गया तो 2x, तो 4 2 6, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x बराबर 3 आ गया, एक नंबर आ गया। ठीक है, ऐसे जब x मिल गया तो इसमें किसी में रख के तब भी करेंगे, तब भी वही बात आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। यह जो क्वेश्चन है इसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, ऊपर भी एक्सपोनेंशियल नंबर है, नीचे भी एक्सपोनेंशियल नंबर है, दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर है। दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर को कैसे सिंपलीफाई किया जा सकता है, देखिए यहां पे लिख लेते क्वेश्चन, 66 पे पावर 60 और 30 पे पावर 30। ठीक है, ये बात है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ऊपर वाले को आप लिख सकते हो 60 पे पावर, 60 को तोड़ दीजिए, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 30, 2 इंटू 30, मतलब 60 को 2 इंटू 30 लिख सकते हैं। राइट, नीचे आपका क्या है 30 पे पावर 30। अगले स्टेप में देखिए 60 पे पावर, यह a टू द पावर mn जो होगा, यह जो है इसको इसमें लेते हैं, इसके पावर बना लीजिए, इसको सेपरेट कर लीजिए,
ठीक है, ऐसे ही समझाने के लिए कर रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। राइट, अब यहाँ पे देखिए 60 का स्क्वायर का मतलब करेंगे तो क्या आएगा, यह बात आएगा 3600, 3600, और इसका जो पावर बनेगा वह 30 बनेगा, और नीचे भी 30 और 30। देखिए पावर सेम बना दिए, पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम बनाने से कुछ हमें क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे, इसे 3600/30 का पावर ऐसे पूरा 30 भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है। कैसे, ये आपको पता होगा, यू नो वेरी वेल, a raised to the power m, a to the power n, a to the power m, और ये है तो a by b पे पावर होल हम ऐसे बना सकते हैं। तो 0 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 120 पे 30 आया। 120 पे पावर कितना आया, 30। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। राइट, ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर। राइट, इसका जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, 120 एक है, 200 है, 100 है, और एक आपका 50 है। राइट, ये ऑप्शन है, सभी क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। राइट, सबका यूनिट होगा भाई, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपका होगा। इसे देखिए, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, कोई स्क्वायर है, इंस्क्राइब्स इन अ सर्कल ऑफ, ए सर्कल मान लीजिए, इसका जो रेडियस है वह क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो पहले समझिए, स्क्वायर कुछ इस प्रकार होगा, ये सेंटर होगा, ठीक है, जो सेंटर होगा, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। इसका जो डायगोनल वास्तव में होगा वह आपका सेंटर से पास करता है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। राइट, तो यह आपका 10 है, ये भी 10 होगा, ठीक है, इस केस में, ठीक है, बाइसेक्ट करेंगे। राइट, तो ये जो होगा ये बाइसेक्ट करता है, तो 10 ये 10 होगा, तो कुल कितना आया, डायमीटर आ गया 20, डायमीटर कितना आया 20 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। और हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमें चाहिए साइड, हमें सर्कल से कोई मतलब नहीं भाई, ये इंस्क्राइब है, मतलब क्या है, सर्कल के अंदर है, यानी इसके सभी वर्टेक्स क्या है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे अवेलेबल है। तो एक फार्मूला है, एक फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला यहां बता रहे हैं कि एक रिलेशन होता है डायगोनल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। राइट, यानी वर्ग के विकर्ण और भुजा में एक रिलेशन होता है, वह कुछ इस प्रकार होता है, डायगोनल इक्वल टू होता है √2 इंटू एरिया। ये जरूरी नहीं है कि आप सेपरेट करें, कैलकुलेशन करें, आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, कंपटीशन में बैठना तो डायरेक्ट फार्मूला याद करना पड़ेगा तो काम करेगा। अब देखिए d कितना है 20 और ये कितना है √2 इंटू ए, हमें एरिया निकालना तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो 2 2 जा कितना आया 4, 100 हो जाएगा, 2 2 जा यानी 20 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, इधर स्क्वायर हट गया, यानी 2 इंटू ए, 2 से काट दीजिए, 200 टाइम्स में, तो ए क्या आया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 200। कितना आसान है, देखिए रेडियस था, यह रेडियस था सर्कल का, ठीक है। अब क्या किए, रेडियस से हम डायगोनल में गए, इसका 2 टाइम्स ले लिए तो पूरा डायगोनल पता चल गया, ठीक है। तो डायगोनल पता चल गया तो डायगोनल पता चल गया तो साइड कैसे, साइड में, हाँ ठीक है, डायगोनल पता हो गया तो डायगोनल और एरिया में रिलेशन है, तो हमको साइड से मतलब नहीं है,
ठीक है, डायगोनल से कोई मतलब ही नहीं है, डायगोनल से ही हमारा काम चल रहा है। अब ये नहीं कि हम इसका साइड निकालें √2 इंटू ए करके, तो ये कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सीधा डायगोनल और इसमें रिलेशन दिया है, तो उसी से काम बना के हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए कुछ, ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। यानी हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो इसके लिए देखिए कोई फार्मूला नहीं होता है, ठीक है, कोई फार्मूला नहीं होता है। तो स्टार्टिंग के 10 प्राइम नंबर लिख के ऐड करिए, तो क्या है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 3 3 6 2 8, 19 के बाद क्या आएगा, 29 होगा, 21 22 23 24 25 26 27 28 29, देख लीजिए 3 3 6 3 9 1 10। तो ये 10 नंबर्स हैं, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये सभी ऐड होगा तो 129 आएगा, ये आंसर होता है, याद कर लीजिए। ठीक है, प्रथम 10 जो प्राइम नंबर का जो ऐड होगा, जो सम होगा, जो योग होगा, वो कितना होगा, 129 होगा। ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज इतना, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया है, तो हमें पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना है। और स्क्वायर जो है, स्क्वायर पता है ना, एक ऐसा फिगर जिसके सभी साइड बराबर हो और प्रत्येक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो पता है इसका एरिया क्या, ये दिया है, दैट इज गिवन। तो देखिए अगर उस तरह आप निकालेंगे तो हमें पता है कि एरिया जो होता है वह साइड इंटू साइड होता है। मान लीजिए साइड ए है तो ए स्क्वायर है, तो फिर यहाँ रूट लेंगे एरिया का तो साइड मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ए तो होगा, ए मिलेगा ए, लेकिन पेरीमीटर से पहले ए निकालेंगे। और एक मैं डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला यूज कर दूं, कभी भी अगर आपको पेरीमीटर दिया है और एरिया है, इसमें एक रिलेशन होता है, एक फार्मूला मैं जनरेट कर दे रहा हूं। ठीक है, फार्मूला कुछ इस प्रकार है, जो एरिया होता है वो पी स्क्वायर अपॉन 16 होता है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर का स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, एरिया दिया है, एरिया दिया है, तो एरिया कितना है 48। ठीक है, और ये पी स्क्वायर अपॉन 16 है, तो यहां से पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए क्रॉस, तो 48 इंटू 16, ये स्क्वायर हटाइए, इधर रूट लग गया। ठीक है, आसान है। अब ये क्या हो गया है, 16 है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक 4 बाहर हो जाएगा, ये 48 है, तो इसे 16 3 48 लिख सकते हैं, तो 16 परफेक्ट है, तो वो 4 बाहर आ गया, 3 नहीं बाहर हो गया, नहीं पेयर बना पा रहा है, तो अंदर हो जाएगा, तो 4 4 जा 16√3, क्या आएगा 16√3। ऑप्शन नंबर 16√3 क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। राइट, ये बात ध्यान रखना है, ये एक रिलेशन होता है। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, ए का न्यूनतम मान निकालना है, इस प्रकार की ये आपका 6 डिजिट नंबर ये है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 8, मतलब देखो ये आपका 6 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का नंबर है, अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ए का लिस्ट नंबर क्या होगा, छोटा से छोटा नंबर क्या होगा। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जानते हैं कि अगर कोई नंबर 8 से तब डिवाइड होगा जब 1 10 100 से बना हुआ, डिजिट से बना हुआ जो नंबर होगा, ठीक है, वह क्या होगा, 8 का मल्टीपल होगा, या 8 के टेबल में आएगा, या 8 से डिविजिबल होगा। तो आप देखिए यहां पे क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे यही ऑप्शन में ले लीजिए, ठीक है, 8 से अगर यहाँ पे 0 रख लीजिए तो 8 छक्का 48, 6 टाइम में कट जा रहा है ना, तो 0 4 8 ले रहे हैं तो 8 से कट जा रहा है, तो मिनिमम डिजिट की जो वैल्यू होगा तो 0 ही होगा। ठीक है, मिनिमम पे ही होगा, तो ये आपका 0 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 6 क्वेश्चन को कवर किया, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे
लोगों के बीच में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।